बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की ज़ात से आपको लाखों नहीं करोड़ों इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर एक उनकी एक इस तरह की बात है जिसे आप हरगिज़ चाहते हुए भी नहीं भुला सकेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी बात है जो उनकी हर स्पीच, हर कन्वर्सेशन, हर उनकी गुफ्तगू के अंदर बेसिक मोस्ट वाइटल एलिमेंट के तौर के ऊपर हमेशा ही इंक्लूडेड रही है। वो बात किया करते थे खुद मुख्तारी की, सेल्फ ऑटोनॉमी की, एज अ कंट्री बात करते थे। आज आपको उसके हवाले से एक अहम तरीन जो मोस्ट रिसेंटली एक एग्जांपल सेट होकर आपके सामने आ चुकी है वो आपके साथ शेयर करते हैं, एज वेल एज आज के हवाले से जो नाज़रीन हमारी अहम तरीन अपडेट्स हैं, स्पेसिफिकली अमेरिका के हवाले से, यूएस के हवाले से, कि अब यूएस का जो एक्चुअल जो चेहरा है वो खुलकर मंत्रियाम के ऊपर आ चुका है। एक्चुअल जो भयानक चेहरा है रिवील हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब। क्योंकि ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर करने का एक जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आपको मालूम हो सके, क्योंकि स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से अगर आप थोड़ा सा देखें, गौर करें तो 99% जो एक ट्रेंड बना हुआ है, बच्चा जब पैदा होता है तो तब से लेकर उसके कब्र में जाने तक उसको फीड किया जाता है उसके निसाब के थ्रू। उसके जो है वो मुख्तलिफ तरह से जो जहाँ भी वो काउंसलिंग के लिए जाएगा या जहाँ भी जिस तरीके से भी उसको जो है वो उसकी जो एक परवरिश होती है उसके अंदर ये चीज़ डाली जाती है एज अ बेसिक एलिमेंट के अमेरिका हमारा दोस्त है, वो हमारा जो है सदियों पुराना दोस्त है, उसने हमारी हर मुश्किल वक्त में मदद की है। तो अब एक्चुअल जो चेहरा है उसका जो भयानक चेहरा है वो खुलकर मंत्रियाम के ऊपर आ चुका है। फिर आपको मालूम होगा कि हमारी तो छोड़े, ये पाकिस्तान एक दूसरा मुल्क है, उसने अपने ही लोगों के साथ किस तरह की जो है वो उसका एक क्या जो है वो एक रवैया हो गया है या किस तरह की एक एग्जांपल आ चुकी है आपके साथ, वो शेयर करते हैं। तमाम डिटेल्स, तमाम चीज़ें टेक्निकल है नाज़रीन, आपको थोड़ा सा इनको लॉजिकल चीज़ों को समझना होगा ताकि आपके माइंड के अंदर किसी भी किस्म का डाउट बाकी ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ एक हकीकी आज़ादी की जो आपको बात की थी, हकीकी खुद मुख्तारी की, वो आपके साथ एग्जाम्पल सेट करते हैं स्वीडन एंड फिनलैंड। दो ममालिक है नाज़रीन, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी अरसे से इनका एक जो इशू चल रहा है कि दोनों चाहते थे कि नेटो के अंदर एज अ मेंबर जो है वो शामिल हो जाए नेटो ममालिक की फहरिस्त में। मगर स्वीडन का जो एक इशू था या एक जो स्वीडन का जहाँ तक केस था तो उसके अंदर जो एक इशू बन रहा था वो तैयब एर्दोगान, टर्की का जो एक प्रेसिडेंट है, उसकी जानब से जो है वो बार बार उसको वीटो किया जाता था, क्योंकि वो एक उनके अपने इंटरनल एलिमेंट्स है या इंटरनल इश्यूज है, खुद सोसाइटी के जो कुछ उनके एक इश्यूज है वो उनके अपने इश्यूज हैं, उनके ऊपर हम नहीं जाते हैं। बट अब हुआ क्या है नाज़रीन, होता यह है कि उसको फिर प्रेशराइज करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से अमेरिका ने कौन कौन सी नीच हरकतें की है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि तुर्की को F-16 देने के लिए अमेरिका की नई शर्त, अब स्वीडन की नेटो से अलग से मशरूत कर दिया। ये तमाम चीज़ें आप देखिएगा कि F-16 तैयारे अपने पेमेंट भी की हुई थी, सब कुछ किया हुआ था, मगर उसके अंदर भी कहा गया कि आप नेटो को एक्सेप्ट करें तो हम आपको तैयारों की डील में कोई इशू नहीं बनाएंगे। एज वेल एज US टू सैंक्शन 5 टर्की बेस्ड फर्म्स ओवर एक्विजिशन ऑफ रशियन सपोर्ट। ये भी तमाम चीजें नाज़रीन खुलकर आपके सामने आ चुकी हैं। अब किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, ये 2-3 अहम तरीन जो चीजें थी वो आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। फिर असल चीज देखिए, अब आपको खुद मुख्तारी का पता चलेगा। टर्किश पार्लियामेंट पोस्टपोन वोट ऑन स्वीडन नेटो एक्सेशन। अब नाज़रीन, अब तुर्की की जो पार्लियामेंट है, हकीकी खुद मुख्तारी ये चीज होती है नाज़रीन कि एक पार्लियामेंट ने इतने बड़े मुल्क का, स्वीडन का तमाम तर, और इसके साथ साथ एज वेल एज अमेरिका का जो है वो पूरे का पूरा जो एक इशू चल रहा है, जो उनका एक मुद्दा चल रहा है, उसको होल्ड कर दिया है। और अभी तक अमेरिका भी इसकी चीज़ के ऊपर जो है वो टर्किश पार्लियामेंट को जो है वो देख रहा है, उसकी राह तक रहा है कि वो कोई डिसीजन करेंगे तो फिर हम आगे जो है वो फर्दर मूव करेंगे। अब इसको आपने रिलेट करना है, ये आपके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ शेयर की थी। अब होता नाज़रीन यूँ है कि आज से 5 माह कबल, तकरीबन मई जून की बात है, कि एक जो है वो हमने आपके साथ उस वक्त भी ये जो कंप्लीट डिटेल थी वो आपके साथ शेयर की थी कि 3 बड़े जो इस्लामी ममालिक हैं, स्पेसिफिकली टर्की, उसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान, तीनों डिसाइड करते हैं कि हमने अफगान बाशिंदों को जो है वो बेदखल करना है। क्योंकि ये डिसीजन तो बहुत पहले हुआ था, तमाम डिटेल्स आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं अपने पिछले सैकड़ों व्लॉग्स के अंदर। मगर फिर होता नाज़रीन यूँ है कि फिर कोरोना आ जाता है, तो उसके बाद से जब इसके ऊपर जब एक हालात जो है वो या माहौल साजगार होता है तो फिर इसके ऊपर एक्शन लेने का वक्त आता है, तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान को कहा जाता है कि आप इसमें पहल करें, क्योंकि ना ईरान ने पहल की और ना टर्की ने पहल की। पहल प्रैक्टिकल स्टेप पाकिस्तान को कहा जाता है। तो जब पाकिस्तान स्टेप लेता है, थोड़ा सा आप देखिएगा फिर उसके साथ होता क्या है। अब पहले आप थोड़ा सा तुर्की के हवाले से भी आप एक देख लीजिएगा। तुर्की का अमेरिका मुंतकिली के मुंतजर अफगान मुहाजिरीन को कबूल करने से इनकार। पहले तो जो है वो तुर्की ने भी जो है वो इस तरीके से इनकार किया था, और ईरान ने भी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी। मगर फिर एक्चुअल मुद्दा कब होता है पाकिस्तान के हवाले से, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा। फिर तुर्की को तो ये जवाब दिया गया कि जी आप 1 साल के लिए, आप देखिएगा कि उनके जो है इमिग्रेशन एक प्रोसेस है, अमेरिका की जानब से कहा गया, और इसमें 1 साल लग सकता है, तो 1 साल के लिए आप इनको पनाह दे दी। फिर आप जब
ऑपरेशन शुरू होता है तो फिर पाकिस्तान सबसे पहले स्टेप लेता है, उसके बाद ईरान लेता है और उसके साथ साथ फिर जो है वो तुर्की भी लेता है। फिर आपके सामने ये तुर्की के हवाले से न्यूज़ चल रही है, आप देखिएगा तुर्की में गैर कानूनी रहायश पजीर अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन, 19 सितंबर को ये चीज़ आती है। फिर ईरान ने 3 माह के दौरान 3.5 लाख अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया, ये तालिबान। फिर ईरान भी जो है इस चीज़ के ऊपर स्टेप लेते हैं और तमाम दोनों की तादाद जो है तकरीबन 8.5 लाख पहुंच जाती है, दोनों मुल्कों की, ईरान और पाकिस्तान की। फिर अब अमेरिका का जो है वो टपक आता है इस मामले के अंदर। अब असल स्टोरी शुरू हुई है नाज़रीन। पाकिस्तान अफगान नागजीनों को कबूल करे अमेरिका। अब नाज़रीन अमेरिका प्रेशर डालना शुरू कर देता है पाकिस्तान के ऊपर। फिर होता यह है कि पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर नहीं होता स्पेसिफिकली, ये तीनों ममालिक के अंदर होता है, तीनों के ऊपर होता है। अब आप देखिएगा अमेरिका का पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक पर अफगान पनाहगजीनों को कबूल करने पर जोर। फिर एज वेल एज अब एक्चुअल जो होता है, जब ये देखता है कि अब तो ये सब डट कर सामने आ चुके हैं, ना तुर्की बात मान रहा है, ना ईरान बात मान रहा है, ना जो है वो पाकिस्तान मान रहा है, तो फिर किया ये जाता है कि पाकिस्तान को और टर्की को और इसके साथ साथ ईरान को कुछ लिस्टें दी गई है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तान को जो लिस्ट दी गई है उसके अंदर 25,000 जो है वो उनके जो अपने अफगान बशिंदे थे, क्योंकि उनके साथ वो बहुत रिलेट कर रहे थे या कर चुके थे। स्पेसिफिकली जब नेटो जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था तो कहा ये गया था कि जी आप ये जो 25,000 की लिस्ट है इसे आप इनको आप छोड़ दें, बाकी को आप निकाल दें। अब उसके अंदर लॉजिक क्या है वो भी आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं आगे चलकर, एक्चुअल लॉजिक आपको मालूम होगी। फिर अमेरिकी हुकूमत के 25,000 बाशिंदों की बेदखली रोकने के लिए पाकिस्तान से राब्ते, फिर जब राब्ते शुरू होते हैं तो पाकिस्तान जो है वो मुस्तरद कर देता है लिस्ट। फिर अब ये आपके सामने है 25,000 अफगान बाशिंदों की अमेरिकी फहरिस्त पाकिस्तान ने क्यों मुस्तरद की, ये चीज़ें आप देखते रहिएगा, आपको मोटी मोटी जो चीज़ें बताते हैं। फिर पाकिस्तान ने तो कोई इस तरह का जो है उनके साथ जो है वो मिसबिहेव नहीं किया, मगर ईरान ने जो किया आपके सामने है, उनके जो है वो उन्हें पासपोर्ट फाड़ दिए गए और उन्हें किस तरीके से डिपोर्ट किया गया, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। पाकिस्तान गैर कानूनी अफगान बाशिंदे बेदखल ना करे, यूएन। अब नाज़रीन इस मामले के ऊपर जो है वो यूएन टपक आता है और वो कहता है कि जी इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ जाती हैं कि जी अब सर्दियों का मौसम है, अब फलां है, अब ये है, अब आप जो है वो इसके लिए आप ये इलीगल स्टेप ले रहे हैं या जो भी फलां ये जो बातें हैं। मगर एक्चुअल जो अब आप चीज़ देखिएगा, फिर नाज़रीन होता यह है कि अमरीकी वफ़द की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात, अफगान पनाहगजीनों की आबादकारी पर बातचीत। फिर जो है वो अमेरिका जब देखता है कि इस सब से तो कुछ नहीं कर सके हम हासिल, तो फिर खुद उनका एक जो है वो आता है, खुद उनका एक वफ़द आता है पाकिस्तान के अंदर। ये आता है नाज़रीन दिसंबर 5 को। फिर जब देखता है कि अब तो ये डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर, तो फिर क्या होता है, पाक अमेरिका मुज़ाकरात के लिए एक और अमरीकी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया 9 दिसंबर। 4 दिन के बाद ठीक जो है वो एक और आ जाता है वफ़द। फिर एज ए रिजल्ट क्या होता है आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको मालूम हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आपके सामने ये भी आपके साथ न्यूज़ शेयर करते हैं कि उसका जो एक रिजल्ट क्या निकलता है। अब देखिएगा नाज़रीन, अफगान नेशनल्स एविकेशन फ्रॉम पाकिस्तान हाल्टेड बाई कोर्ट। फिर पाकिस्तान की अदालत जो है वो उसको तमाम तर प्रोसेस को हाल्ट कर लेती है। अब असल जो चीज़ है नाज़रीन, जो हमने आपको बताया था विलाग के शुरू में, कि अब भयानक चेहरा आप देखिएगा ज़रा यूएस का। अब आपके साथ नाज़रीन आ चुकी है, एलीट अफगान ट्रूप्स फेसेस रिटर्न टू तालिबान आफ्टर यूके बेट्रायल। अब नाज़रीन आपको ये मालूम होगा कि अब जो उनके अपने ही उनकी फौज के साथ मिलकर जो काम करने वाले तकरीबन 200 से जायद की तादाद है। अब आप देखिएगा बीबीसी की एक रिपोर्ट है आपके सामने रख रहे हैं, 200 मेंबर हैं अफगानिस्तान के, जिन्होंने उनकी लोगों के साथ मिलकर उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी और उनके साथ उन्होंने वक्त स्पेंड किया। एटलीस्ट जो है वो 20 साल से जायद का वक्त या 18 से 20 साल के दरमियान का कुछ वक्त है वो स्पेंड किया। अब उन लोगों को जिनके साथ दावे और जिनके साथ वादे किए गए थे कि हम आपको जो है हमेशा की तरह अपने साथ रखेंगे, फिर उनके साथ क्या सलूक किए जाते हैं अब आप देखिएगा थोड़ा सा। About 200 members of Afghan special forces trained and funded by UK face imminent deportation to their Taliban-controlled homeland, the BBC has learned। अब नाज़रीन देखिएगा, अब एक्चुअल जो चीज़ है ये आपके सामने एक चीज़ शेयर कर रहे हैं। एक ये है जनरल सर रिचर्ड बैरन सेड। अब ये नाज़रीन एक ऐसा शख्स है रिचर्ड बैरन कि इसने 12 साल जो है उन लोगों के साथ जो है वो काम किया है, उन अफगान बाशिंदों के साथ जिन्होंने इनके साथ ट्रेनिंग की और फंडिंग वगैरह। अब आप देखिएगा इनका क्या कहना था, अब आपको ये तमाम तर चीजें क्लियर हो जाएंगी। Neither are acceptable, he said. It's a betrayal, and the cost of that betrayal will be people who serve with us will die or spend their lives in prison। अब नाजरीन उसका यही कहना है, आपको भी ये ऑब्वियसली जो है वो अयां हो चुकी है कि या तो वो हमेशा के लिए जो है वो एक कैद के अंदर रहेंगे और या फिर ये होगा कि उनको जो है वो मार दिया जाएगा। ये तमाम तर चीजें आप देखिएगा। We never thought that heroes would be abandoned. We took all those risks. We were ready to help the international community. We respected freedom of speech and human life. Then everything turned upside down. It is really disappointing, he said। अब नाज़रीन ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से अपने ही ऐसे लोगों को, 200 लोगों को जिनके साथ वादे किए गए थे और जिनको कहा गया था कि हम आप और हम
पक्के दोस्त हैं। उनके साथ क्या किया है अपने ही लोगों के साथ अमेरिका ने, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, उसके साथ साथ ईरान, उसके साथ साथ फिर टर्की को कहा जा रहा है कि जी आप इन बाशिंदों को जो है वो आप एक्सपेल ना करें, अपनी कंट्री से जो है वो डिपोर्ट ना करें। फिर ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि अपने लिहाज से जब अपने ऊपर वक्त आता है तो उधर जो है वो 200 बंदों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वो जो है वो जान की बाजियां जो है वो लगाने के ऊपर तुले हुए हैं इस तमाम तर मुद्दे के ऊपर। ना वो अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, और क्योंकि अगर वो जाएंगे भी तो जो उनका हशर होगा वो आपके सामने, उनका एक जो करीबी साथी है उसका भी रिव्यू बता दिया, और ऑब्वियसली ये तमाम तर चीज़ें तो आपको ऑलरेडी मालूम होंगी। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।